ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने, फवारा चौक में दोनों पार्टियों ने किया पुतला दहन। कॉलोनाइजर ने किया सरकारी जमीन पर कब्जा, क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से लगाई सड़क मार्ग की गुहार। नगर निगम में हुई समीक्षा बैठक, निगम कमिश्नर ने लापरवाही बरतने पर दर्जन भर इंजीनियरों को जारी किए कारण बताओ नोटिस। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मनमानी से राहगीर हो रहे परेशान, व्यापारियों ने व्यवस्था बनाने निगम से लगाई गुहार। और इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में हुआ यूथ फेस्टिवल, डीडीसी में लगी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कार्यशाला। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा जहां ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के मामले में कांग्रेस को दोषी मान रही है, वहीं कांग्रेस भी इसके लिए प्रदेश सरकार को जवाबदार ठहरा रही है। पंचायत चुनाव की सरगर्मी चलते 51% ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के द्वारा इस मामले को राजनीतिक तूल देते हुए आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार के दिन जिले में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के द्वारा पुतला दहन किया गया। ओबीसी का अधिकार छीनने वालों को जूते मारो सालों को। ओबीसी आरक्षण समाप्त करने को लेकर भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चा के द्वारा प्रदेश भर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा का पुतला फूंका गया। इसी क्रम में जिले में भी स्थानीय फवारा चौक में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में भाजपा ओबीसी मोर्चा सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का कहना था कि ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने और उनके लोगों ने, चाहे विवेक तन्खा हो, इन लोगों ने जो ओबीसी का हक मारा है। अभी पंचायत चुनाव चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ कि ओबीसी को उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। इसकी पूरी जिम्मेदार कांग्रेस है और इसको लेकर के आज पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा का पुतला जलाया है। ओबीसी आरक्षण के मामले में राज्य सरकार द्वारा विधिवत कार्रवाई नहीं करने के विरोध में कांग्रेस नेताओं के द्वारा सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के नेतृत्व में जिला युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस पुतला दहन में मौजूद थे। स्थानीय फवारा चौक में पुतला दहन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कांग्रेस आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर कोर्ट नहीं गई थी, जबकि भाजपा द्वारा ओबीसी आरक्षण समाप्त करने को लेकर कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रमित कर रही है और कह रहे हैं कि आरक्षण हम लोगों ने समाप्त किया पिछड़ा वर्ग का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, माननीय नेता कमलनाथ जी ने जब छिंदवाड़ा प्रवास पर 4 दिन पहले आए तो उन्होंने कहा कि आरक्षण ओबीसी का समाप्त हुआ, गलत तरीके से हुआ है, इसका आरक्षण होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। इन्होंने भ्रमित करने के लिए आरोप लगाया। कल हमारे नेता कमलनाथ जी ने विधानसभा में बात कही कि हम भी सुप्रीम कोर्ट चलने को तैयार है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण होना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे कि हमें आरक्षण करना है पिछड़ा वर्ग का, तो आज चुनाव में वो अधिसूचना जारी करके पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू कर सकते हैं। इनकी नीति और नीयत दोनों खराब है। कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी विस्तार करने के साथ ही सार्वजनिक उपयोग की सरकारी सड़क पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके चलते इस मार्ग से आने जाने वाले रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर बुधवार को वार्ड नंबर 16 सिवनी प्राणमोती के निवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि दर्शन बिहार कॉलोनी के कॉलोनाइजर के द्वारा क्षेत्र में शासकीय रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर राहगीरों को परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल रास्ता खुलवाए जाने की मांग की है। ये रास्ता बन चुका था, बीच में जैन परिवार द्वारा दर्शन बिहार का एक कॉलोनी बनाई जा रही है,
उन्होंने बीच में रोक दिया था। तो वहाँ से कलेक्टर साहब ने 2018 में जन सुनवाई में उसको अपने संज्ञान में लेते हुए और खुलवा दिया था रास्ता। पटवारी ने मौके पे जाके रास्ते को चालू करवा दिया था। अभी फिर कॉलोनाइजर द्वारा क्या वहाँ गड्ढा खोद के और गेट लगा के रास्ता बंद किया जा रहा है, जिससे शासकीय रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और जो वहाँ पे किसान बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। बच्चे बीच में बच्चे वहाँ से साइड से प्लॉट से जा रहे हैं, वहाँ से बीच में बच्चा गिर के चोट लग गई उसको काफ़ी। तो ये शासकीय आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। नगर निगम में बुधवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई। बैठक के दौरान कंपाउंडिंग के कार्यों में लापरवाही बरतने पर दर्जन भर से ज्यादा इंजीनियरों को निगम कमिश्नर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यदि इसके बावजूद भी इंजीनियरों के कार्यों में सुधार नहीं होता है तो आगामी समय में इनकी वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश में निगम कमिश्नर ने जारी किए हैं। अलका बिग सिनेमा के सामने वाली गली में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया है, जिसके बाद यहां पर पुराव करने के बाद सड़कें यूं ही छोड़ दी गई हैं। इससे क्षेत्रीय रहवासियों और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धूल के गुबार के कारण राहगीर और क्षेत्रीय व्यापारी दोनों ही परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से क्षेत्र में समुचित कार्य कराए जाने की अपील की है। कोई आ नहीं रहा, रोड खराब है, रोड खराब होने के कारण कोई माल खरीदने आ नहीं रहा। लोगों के रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, धूल बहुत ज्यादा हो रही है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ देख लो आप कितनी हालत खराब है। नाला डला हुआ है, गिट्टी रेत सब यहीं पे डला हुआ है, गड्ढे हैं जगह जगह पे, पानी भरते ऑलरेडी से गिर रही है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परासिया रोड स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में बुधवार के दिन यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा विविध प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था प्राचार्य डॉक्टर जयमिनी खानवे और मुख्य अतिथि सर देशपांडे के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा भी ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव के दौरान बहाल किए जाने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल महोदय जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा माननीय कलेक्टर जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश के द्वारा ये ओबीसी का आरक्षण समाप्त हुआ है, उसको बहाल करने की मांग करती है बहुजन समाज पार्टी। उसी के संबंध में हमने आज ज्ञापन सौंपा है और पंचायत चुनाव में किसी प्रकार का असुविधा ना हो, इसलिए फिर से आरक्षण बहाल किया जाए। कांग्रेस के षड्यंत्र के चलते मध्य प्रदेश के पंचायत और निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी गई है। कांग्रेस के इस कृत्य से प्रदेश में निवासरत लगभग 51% अन्य पिछड़ा में अत्यंत
रोष व्याप्त है। पंचायतों के लगभग 70,000 अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित पदों पर चुनाव न होने से इस वर्ग को हानि हुई है। ये बातें भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कही। कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर के ओबीसी वर्ग का जो अधिकार था वो छीना है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के आधार पर जो अभी चुनाव हो रहे थे, ओबीसी वर्ग का अधिकार उन्हें मिला हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में गए और इस अधिकार को उन्होंने छीना है। इसका लेकर के ओबीसी वर्ग कांग्रेस के इस पाप को लेकर कभी माफ नहीं करेगी। डेनियल्सन डिग्री कॉलेज में बुधवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों के द्वारा अपने विचार विद्यार्थियों को बताए गए। इस अवसर पर संस्था के पूर्व प्राचार्य एस ब्राउन और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी रविंद्र नाफड़े सहित समस्त स्टाफ मौजूद था। आज डेनियल्सन डिग्री महाविद्यालय के एनएसएस यूनिट द्वारा गांव में दुनियावन में जहां गोद लिया गया उस ग्राम में स्वच्छता की जागरूकता फैलाई गई। छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई और स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर गांव को स्वच्छ करने का पूरा प्रयास किया गया। नगर निगम की टीम के द्वारा बीते दिन होटल देव और खजरी रोड क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी मधुकर राव कुकड़े बुधवार के दिन छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कॉफी हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रखा गया था, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बताया कि पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में चुनाव लड़ा जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस जनपद, पंचायत, गाँव के सरपंच, नगर निगम सभी के चुनाव लड़ने तैयारी जारी है और माननीय शरद पवार जी ने नगर निगम और सिटी चुनाव के लिए हमें पूरा अनुरोध किया हुआ है कि मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़ें और इसी सिलसिले में छिंदवाड़ा की हमारी यात्रा है। मध्य प्रदेश में हमने बालाघाट जिला, सिवनी जिला, छिंदवाड़ा जिला, बैतूल जिला हमारे नजीकी जिले हैं। इन सभी जिलों में पार्टी के संगठनों को बड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। आज भी हम छिंदवाड़ा के अंदर में पार्टी के संगठन की नियुक्ति कर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग के द्वारा इको पर्यटन विकास बोर्ड की अवधारणा पर स्कूली विद्यार्थियों में वन और वन्य प्राणी के बारे में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनुभूति कैंप का आयोजन बुधवार को दक्षिण वन मंडल छिंदवाड़ा सामान्य के वन परिक्षेत्र बिछुआ के वन गांव बोरिया में किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने वन्य प्राणी और वन संरक्षण का ज्ञान अर्जित किया। जुन्नारदेव नगर पालिका और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से जुन्नारदेव मुख्य बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान नगर पालिका के अमले द्वारा सड़कों से बाहर आए टीन शेड और पाल पट्टी को हटाने की कार्रवाई भी की गई। अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई में नगर पालिका अमला, पुलिस प्रशासन के एसआई मनीष बसेड़िया, आरक्षक नितेश रघुवंशी सहित अन्य लोग मौजूद थे। जुन्नारदेव में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वीर क्रांतिकारियों के जीवन परिचय को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मदरसा मोहम्मदिया में किया गया, जिसमें नगर के 7 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का प्रश्न मंच संचालन शिक्षक फिरोज जई, सेवानिवृत्त शिक्षक जीएस खान ने किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्राचार्य साबिर अली ने क्रांतिकारी मजरूल हक और अशफाक उल्लाह खां के जीवन परिचय पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसकी ये कड़ी थी आज मौलाना मजरूल हक साहब और शहीद अशफाक उल्लाह खां की जीवनी पर क्विज कंपटीशन रखा गया था, जिसमें बच्चों ने इस स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव, जिसमें कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर रहे हैं और नई जनरेशन को उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, साथ ही उसे रिवर्स कर रहे हैं कि आज़ादी बहुत कठिनाई से प्राप्त हुई है। इसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है। उनके बलिदान को याद करते हुए हम इस आज़ादी को सुरक्षित रखने की कोशिश करें और साथ ही साथ इस बात को सदा ध्यान रखें कि भाई आज़ादी जो मिली है वो किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के द्वारा नहीं मिली। हमारे हिंदुस्तान के भाई बहनों के द्वारा बलिदान देकर मिली है। यह किसी की व्यक्तिगत जायदाद नहीं है आज़ादी, ये हम सब हिंदुस्तानियों की जायदाद है और हम सब हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है कि इस आज़ादी को बरकरार रखें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।